हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें। बेल नोटिफिकेशन ऑन रखें एंड अगर अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहे हैं तो ऑरा हीलिंग ऑफ फॉर 21 डेज इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडी प्लान यू कैन टेक अप दैट ऑरा स्कैनिंग रिपोर्ट विथ 30 डेज रेमेडी प्लान। सो यहाँ पे थोड़े से सिचुएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, बहुत ज़्यादा सोच विचार किया जा रहा है किसी चीज़ के ऊपर, ऐसा सिचुएशन बन रहा है। यू वॉन्ट टू मूव अहेड, डेफिनेटली यू वॉन्ट टू मूव अहेड स्कॉर्पियो। यस, एडवाइस वुड बी, मतलब थोड़ा सा जगलिंग है, कन्फ्यूजन है, जैसे कि आगे का रास्ता ना दिखाई देना है तो स्लो मूविंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, सो इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ वेरी कॉन्क्रीट इन योर लाइफ। कुड बी कि बहुत सारी दो से चीज़ों को जगल करना, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, या फिर प्रोफेशनल लाइफ में मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, या फिर चॉइसेस है कि आगे मोर ब्राइटर करियर की तरफ मैं कैसे बढ़ूं, नहीं बढ़ूं, या फिर इट इज़ अबाउट इन योर लव लाइफ यू हैव अट्रैक्शन विद समवन बट वहाँ पे कुछ ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, इट्स नॉट फुल फ्लेज वहाँ पे आगे रिलेशनशिप या किस इस अट्रैक्टिव जो कनेक्शन है वहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। डेविल इज सिटिंग, ओके यू विल कम आउट ऑफ दैट। व्हाई इज दैट एक्चुअली, तो कम आउट ऑफ दैट तो समझ में आ रहा है। ओके फाइन, ओके। सो स्कॉर्पियो, आपकी एनर्जी जो है वो चैरियट की है। आप अपने प्रेजेंट सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं। यू मे फील स्टक इन योर प्रेजेंट सिचुएशन। ये सिचुएशन क्या है वो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। थाउजेंड्स ऑफ लोगों से मैं अभी कनेक्ट कर रही हूँ। हर किसी का अलग अलग कॉन्टेक्स्ट रहेगा, किसी का पर्सनल लाइफ रहेगा, किसी का प्रोफेशनल रहेगा, किसी का दोनों रहेगा। इट कैन बी एनीथिंग। इंडिविजुअल पेड रीडिंग्स होते हैं तो हम डायरेक्टली ज़ीरो डाउन करते हैं क्लाइंट की एनर्जी में, सो दैट इज़ मोर सटीक। ओके, सो एनवायरनमेंट आपके लिए ऐसा हो सकता है कि 8 ऑफ सोर्ड्स है, मतलब यू जस्ट कांट सी कि मतलब आगे का क्या, मतलब पता है आगे बढ़ना है बट अगेन आपके हाथ बंधे हुए जैसे होते हैं ना, वो जैसे कि आपको पता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि आपको पता है इफ़ यू आर अ गाय यू नो द गर्ल कि मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन इतने ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, हर्डल्स हैं, आपको पता ही नहीं कि शादी तक बात कैसे पहुँचे। मे बी घर वाले नहीं मान रहे हैं, मे बी आप फाइनेंशियली अबंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, मे बी गर्ल रुठी हुई है, या फिर मे बी गर्ल के पास चॉइसेस हैं, या फिर आपके पास और चॉइसेस हैं, घर वाले ने रिश्ता ला के रखे हुए हैं, वो भी एक चॉइस हो सकता है। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ रैंडम। इट मे नॉट रेजोनेट एंड इट विल नॉट रेजोनेट विथ ऑल ऑफ यू, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ऐसा है ना कि आप बार बार उसमें सोच रहे हैं। नाउ आपके लिए एडवाइस ये रहेगा, होप्स एंड फियर में किंग ऑफ सोर्ड्स है, एक लॉजिकल डिसीजन ले, कम्युनिकेट करें। अगर आपके पास डेटा नहीं है ट्राई टू फाइंड आउट दैट डेटा। अगर आपको कोई लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहाँ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, ये क्या चूज़ करना है, 2 ऑफ पेंटिकल्स में से क्या चॉइस करना है, तो उसके लिए आप लॉजिकल डिसीजन ले, दिल वाला डिसीजन ना ले। पास्ट में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आपके लाइफ में, या आपकी एनर्जी या फिर किसी और की एनर्जी जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी थी, वो भी हो सकता है। सो यू हैव टेकन एक्शन, यू हैव अट्रैक्टेड टू समथिंग, यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू योरसेल्फ, मतलब एक फायरी एनर्जी जहाँ पे आप, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो वो एनर्जी, वो जो पास्ट है आपका काफ़ी नेटवर्क एक्शन ओरिएंटेड रहा होगा, काफ़ी अट्रैक्शन टू योर वर्क, टू योर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, ये सारी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। दिस कुड बी योर अट्रैक्शन टूवर्ड्स अनदर पर्सन ऑल्सो, जहाँ पे आप काफ़ी मैग्नेटिकली अट्रैक्टेड खुद को फील किए हैं किसी और से, या फिर आपने किसी ये एनर्जी ये अपना इमेज किसी और को पोर्ट्रे ऐसा हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने पर्सनल लाइफ का बताया जहाँ पे आप दिख रहे अच्छे थे, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर लुक्स, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, आप नेटवर्क अच्छा कर रहे थे, सोशलाइज अच्छा कर रहे थे। अदरवाइज इट कुड बी एन एनर्जी ऑफ इन योर लाइफ ऑफ समवन एल्स, जैसा मैंने बताया वैसा वो इमेज उनका था। यहाँ पे अभी ये प्रोफेशनली भी आपसे जुड़े हुए पर्सन हो सकते हैं या फिर पर्सनल लाइफ में भी हो सकते हैं। ओके, तो बट अभी जो चीज़ है, अभी जो पास्ट में
दूसरा अगर मैं बोलूँ प्रोफेशनली, जहाँ पे अपना नेटवर्क या दिमाग या स्मार्टनेस यूज़ करके जो चीज़ अगर आप आगे बढ़े हैं, यहाँ पे अभी आ गया है जगलिंग, यू आर इम्प्रूविंग। बट पहले अगर चॉइस एक था, अभी 2-3 चॉइसेस हो गए हैं। अभी बात ये है कि कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ा जाए। इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दिस, तो थोड़ा सा हॉल्ट करें। चैरिटीज़ लाइक कभी कभी होता है ना, बहुत फास्ट आप आगे मूव करना चाहते हो या ट्रैवल करना चाहते हो या फिर अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हो, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो, उसमें आ जाता है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपको पता नहीं है कि चॉइस का करना है, चॉइस तो लॉजिकली करना है। अगर लॉजिकल के लिए अगर आपके पास डेटा नहीं है, देन लुक आउट, रिसर्च करें। चाहे ये रिलेशनशिप रिलेटेड है तो उसमें भी रिसर्च करें, कम्युनिकेट करें, सामने वाला किसको चूज़ करना है या नहीं करना है। इट कुड बी ओनली वन चॉइस, इट कैन बी लाइक कि आपको इस डायरेक्शन में कमिट करना है या नहीं करना है, या फिर जो है जैसा है वैसा ही चलना है। इट कैन बी अ सिंपल एज दैट। उसमें आपके लिए एडवाइस रहेगी लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजंस ले। तो जो डेटा नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी लाएं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचे। 8 ऑफ सोर्ड्स आपको सोचने नहीं देगा, आपको ब्लाइंड फोल्ड करा के रखेगा। यहाँ पे भी ब्लाइंड फोल्ड है, मतलब एक अच्छा ऑप्शन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक अच्छा ऑप्शन उससे भी अच्छा ऑप्शन, दोनों में से क्या चूज़ किया जाए, या फिर एक बुरा और उससे भी ज़्यादा बुरा, तो दोनों ही एक्चुअली बुरे में आ जाते हैं, तो क्या चूज़ किया जाए। या फिर एक ऐसे सिचुएशन में रहना जहाँ से बाहर निकलना, कुछ मजबूरियाँ हो सकती है लाइफ में जिससे आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, अभी निकले तो तो जाके आपके लाइफ में आगे आप बढ़ सको, ठीक है। जिम्मेदारियाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें निकलने के लिए आपको चालाकी इस्तेमाल करना है, बट अब आप बहुत हो ट्रूथफुल तो चालाकी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। सो टैक्टिक्स कौन से अपनाने हैं अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उसका भी स्ट्रगल हो सकता है, स्ट्रगल। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि बी वेरी क्लियर, लॉजिकल, प्रैक्टिकल। अपने किसी को अगर कुछ हानि पहुंचा के आपको आगे बढ़ना है तो वो बोल के करें। एंड एडवाइस की कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा स्टे हो जाइए। घोड़ा देखिए दौड़ा नहीं है, चैरियट वाला जो है ना वो काफ़ी फास्ट मूवमेंट होता है, बट आपको बोला जा रहा है तभी मूव करे जब आपके पास पूरा डेटा हो, आप श्योर हो ये घोड़ा खरा है, क्योंकि ये नाप रहा है, ये सारे प्रोसेस मेथड्स देख रहा है, स्टेप्स देख रहा है कि एक के बाद सारे मेरे चेकलिस्ट, चेक पॉइंट सारे टिक हुए हैं क्या, फिर ही आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं। आई नीड टू चेक ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ माई दिस पाथ एंड दिस डिसीजन, ठीक है। सो वो करें, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड आपके लिए दिल का अगर बात है तो फिलहाल तो दिल की बात नहीं सुनना है, दिमाग और प्रैक्टिकलिटी में जाना है। यानी कि प्रैक्टिकलिटी जैसे अगर शादी के लिए 2 ऑप्शंस है, 2 कैंडिडेट्स हैं आपके पास में, तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेडिशनल तरीके से कौन आपके लाइफ में अच्छा रह सकता है उसमें जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि बाई 15 to 20 days, 30 days, ये डेविल जो है, समथिंग अनहेल्दी इज़ देयर इन योर लाइफ विच इज़ स्टॉपिंग द ग्रोथ एंड विच इज़ स्टॉपिंग नेम, फेम, विक्ट्री एंड सक्सेस इन योर लाइफ। इससे आपको चालाकी से ही बाहर निकलना पड़ेगा। एक ऐसा मजबूरी हो सकता है, सिचुएशन हो सकता है जिसने आपको बांध के रखा है। इट कुड बी एक्सटर्नल सिचुएशन, इट कुड बी इनसाइड योर ब्रेन ओनली। आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं जो आपको नहीं आगे बढ़ने दे रहे हैं, आपको वहाँ से बाहर निकलना है। जैसे कि आपने किसी चीज़ का दाम 100 रुपये तय किया था कि ये चीज़ मतलब मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, मुझे इसके बदले में 100 रुपये मिलना चाहिए। अभी काम तो आपसे किसी ने ले लिया, अब बोल रहे हैं, अब वो चालाकी कर रहे हैं कि तुम्हें तो 70 रुपये ही मिलेगा। तो आप पूरा का पूरा, ऐसा हो सकता है कि आपका ईगो की वजह से आप बोले कि नहीं मुझे पैसे ही नहीं चाहिए, रहने दो। ऐसा नहीं करना है। उसमें से जितना मिल रहा है नेगोशिएट टू द हायर लेवल, 70%, 80%, जितना पैसा मिले उससे बाहर निकले। सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चालाकी, स्ट्रैटेजी से डिसीजन लेना, स्ट्रैटेजी से लाइफ को आगे बढ़ाना, ये सारा करने की आपको ज़रूरत है। दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट। उसके बाद मुझे 1-2 महीने में दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा डिसीजन लेने का टाइम आएगा जहाँ पे आप थोड़ा सा डिले करोगे, आपको पता नहीं होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, यू नो, काइंड ऑफ एक ऐसा क्रॉस रोड जहाँ पे आपको पता है इंटरनली, इट कुड बी एन इंटरनल क्रॉस रोड बाद में, कि आप इंटरनल, यू नो, इट्स लाइक लोगों को दिखाने या बताने वाली चीज़ नहीं है। एट दैट टाइम प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ योर इंट्यूशन। अभी तो लॉजिकल लेना है, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, कि मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट किया तो इसमें से 150 रुपये वापस आना चाहिए, ऐसा बिजनेस करना है अभी। लेकिन उस टाइम पे बाद में 1-2 महीने के बाद की बात सिचुएशन है जहाँ पे आपको इंट्यूशन को करना है, जहाँ पे लॉजिक एंड दिल के बीच में जो एक जंग होगा, उसमें उस टाइम पे आपको इंट्यूशन,
जब आप हायर स्पिरिचुअल कनेक्ट सोल लेवल के कनेक्शन में रहते हैं तो आपका जो गट फीलिंग बोलता है उसको आपको सुनना है. ओके, अगेन दैट्स नॉट इमोशंस. इमोशंस इन अ हायर वाइब्रेशनल स्टेट में इंट्यूशन को पैदा करता है. ओके, व्हेन योर इमोशनल एनर्जी कनेक्ट्स टू द यूनिवर्स, तो उस डिसीजन को आप मौका दें. पीपल सराउंडिंग यू आर वेरी वेरी नाउ दे आर जेनरस एंड सपोर्टिव. तो उनसे आप इंस्पायर हुए और उनसे आप सपोर्ट भी लें. कहीं ना कहीं अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है सिचुएशन अपने लाइफ का, ये किंग ऑफ सोल्स जो है, लॉजिकल डिसीजन, ये स्टकनेस जो है, सो यू कैन डिटैच फ्रॉम द वर्ल्ड. ये ना सोचे कि लोगों का लाइफ आगे बढ़ गया, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, जो आपने जो काम किया था उसके लिए, सेम काम के लिए कोई और अब्रॉड चला गया, आपको मौका नहीं मिला, ऐसा ना सोचे. इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड एंड कंसंट्रेट ऑन योर पाथ टू अचीव सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस. ये आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कुछ भी आपको अचीव करना है तो बाहरी दुनिया से कंपेटिटिव होना, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना बेटर रहेगा. बट अगेन चूज टू बी विथ फ्रेंड्स एंड सपोर्टिव ग्रुप जो सेम फ्रीक्वेंसी आपकी तरह रेजोनेट करते हैं, जो आपको समझते हैं, उनसे ज़रूर आप कनेक्टेड रहे. दैट्स हाउ यू विल बी इन अ हायर वाइब्रेशन थिंग. तो आपके लिए इस मंथ का एफर्मेशन रहेगा, नाउ एनॉर्मस वेल्थ एंड एबंडेंस आर अवेलेबल टू मी, आई फील वर्थ एंड डिजर्विंग. मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं एंड आई एम डिजर्विंग. देखिए ये डेविल एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स है ना, कोई आपके साथ चालाकी करना है, पैसों का, रिश्ते का, वो सब हो सकता है, या फिर आपको किसी स्टक सिचुएशन से वो चालाकी से निकलना है टू गेट दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स. 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ वेरी गुड कार्ड. लोगों के नज़र में आना, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी. अब सोशल मीडिया में आप आ सकते हो, या अपने आसपास जो लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, उनके नज़रों में आप आ सकते हो. अवार्ड मिल सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा चालाकी करना ज़रूरी है. जैसे कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं लेकिन कोई और ही क्रेडिट लेके जा रहा है, तो उससे कैसे बाहर निकलेंगे. सो दैट्स काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी यू नीड टू अप्लाई. द सिचुएशन विल इम्प्रूव, बिग हैप्पी चेंजेस आर देयर इन योर लाइफ. ओके, ये जो सिचुएशन है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आप कुछ सोच रहे हैं, कुड बी लव, कुड बी मनी, कुड बी प्रोफेशनल, पर्सनल, एनीथिंग, या फिर कुड बी टशन बिटवीन 2 पीपल एट वर्क और इन रिलेशनशिप. ये जो सिचुएशन है ये तो इम्प्रूव होने वाला है. थोड़ा सा चालाकी अपनाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा स्लो मूविंग की ज़रूरत है. हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस आर गोइंग टू इम्प्रूव योर लव लाइफ. ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर. ये जो किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, ट्रांसपेरेंसी रखें, दिल की बात करें एंड बहुत ही ट्रूथफुल ऑनेस्टली बात करें. अगर चीटिंग है, डिसेप्शन है, कुछ चीज़ें छुपे हुए हैं, तो उसको भी आप डिमांड करें, व्हाट इज़ द ट्रूथ, or if it's from your side, you can also present your truth. So that's going to help you out. So this is what I have for Scorpio for this month. अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग करानी है या फिर डिफ़िकल्ट टाइम से जा रहे हैं, ऑरा हीलिंग फॉर 21 days is going to help you out. And prediction report or a scanning report with 30 days remedy plan is going to help you out. So all these details you will get it on my website and the book appointments page. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.